अभी शाम के 5 बजे और सौरव और चिक्कू ने चाय बिस्किट खाए हैं और अभी जा रहे हैं बाड़े में खेलने के लिए। चिक्कू चिक्कू उल्टी चप्पल पहनी है, सीधी पहनो, ऐसे नहीं पहनते। ये वाली इस पैर में पहनते हैं, ये ना बच्चों का फिक्स होता है, ये इस पैर में पहनेंगे उल्टी चप्पल। चिक्कू ऐसे नहीं, ये वाली खोलो, उस पैर में पहनो। ऐसे उल्टा होता है बाबू। कहाँ जा रहा है ये तो बता। चिक्कू कहाँ जा रहा है? बाहर कहाँ जा रहा है? बाड़े में। तो मम्मी लेके जा रहे हैं इनको बाड़े में खिलाने के लिए, थोड़ी देर खेलेंगे वहाँ पे, क्योंकि घर में पूरे दिन बस फ़ोन देखते हैं या टीवी देखते हैं, यही काम रहता है इनका। और क्या बता रही थी मैंने कान में पहन नहीं रखे आजकल यार, इतना बड़ा छेद हो गया, पूरा टाइम पहन के रखती हूँ ना। और शादी के टाइम वे मोर की पंख डालते हैं, जिससे शादी में जो बड़े ईयररिंग्स पहनाते हैं वो आते नहीं, इसलिए वो वाली पहनाई, जिस वजह से ये स्किन ज़्यादा टूट जाती है, बड़ा छेद हो जाता है। और जब शादी के टाइम जो शादी वाली ज्वेलरी पहनाई थी ना, उस टाइम तो इतना खून निकला था, यहाँ पे आया ही नहीं था, वो कान का ईयररिंग्स आया ही नहीं, इतना मुश्किल से फंसाया था। और अब है कि छेद बड़ा हो गया। और ये देखिए, ये ना यहाँ पे इस पर डस्ट आई हुई है थोड़ी, ये बताती हूँ किसको मिली थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज सबके बहुत सारे सवाल होते हैं कि अंकल जी कौन है, टीपी जी कौन है, टीना जी कौन है, और ससुर जी क्या करते हैं, काकी ससुर जी क्या करते हैं, अंकल जी क्या करते हैं। मतलब मैं बता दूं कि मेरे ससुर जी और है वो 5 भाई बहन है, 3 उनकी सिस्टर है, 2 भाई है, मतलब ससुर जी और अंकल जी। और हमारी जॉइंट फैमिली है, मतलब मेरे ससुर जी और चाचा ससुर जी साथ में रहते हैं हम लोग। और मेरे ससुर जी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। और सौरव कपड़े उधर ही रख दो, उस रूम में रख दे। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अंकल जी है वो हेड मास्टर है, यहीं पाली डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग है। गांव के स्कूल में टीचर होते हैं ना हेड मास्टर जी, तो वो है। और 3 भुआ सास है, वो तीनों बीकानेर साइड में शादी करी हुई है। और बाद में आते हैं चिक्कू के पापा और देवर जो उपेंद्र जी, इन दोनों की भी गवर्नमेंट जॉब है। तो चिक्कू के पापा तो मेल मोटर सर्विस में मैनेजर है, ये आपको पता है। और उपेंद्र जी है वो HPCL इंडियन हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मैनेजर है। तो उन दोनों की पोस्टिंग फ़िलहाल अहमदाबाद आई हुई है, तो वो वहाँ पे है। और क्या बताना था, हाँ, टीना जी है जो मेरे ननंद है, और मेरे 3 ननंद है वापस। मेरी चिक्कू के पापा और उपेंद्र जी 2 हो गए, और 3 ननंद है मेरी, जो 2 की शादी करी हुई, 1 की नहीं करी हुई। टीना जी अनमैरिड है। और अंकल जी के 2 लड़के हैं, जिनका एक लड़के सॉरी 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, जिसमें लड़के का नाम तेजेंद्र पाल सिंह है, जैसे उनको हम घर में सब टिप्पी जी बोलते हैं। और एक है भाग्यश्री नाम की लड़की है उनकी, जो नेमू जी बोलते हैं हम सब घर में। तो वो IAS की तैयारी कर रहे हैं जयपुर से, तो इसलिए आंटी जी गए हुए हैं जयपुर फ़िलहाल उनके पास, क्योंकि उनके खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, तो खाना वगैरह बनाने के लिए। और मेरा हाथ दुखने लग गया। तो फ्रेंड्स, ये पहले चिक्कू के पापा ना राजस्थान रोडवेज में मैनेजर थे, तो इनको सिरोही पोस्टिंग थी, तो वहाँ से मिला था। इसके बाद ये अलग जॉब में चले गए थे, मतलब इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये स्टेट गवर्नमेंट की थी ना राजस्थान रोडवेज, तो वहाँ मिला था इनको। और अभी ये है इंडियन पोस्ट में, तो ये यहाँ पे हमने लगा के रखा है, पर ये थोड़ा ऊपर रह जाता तो डस्ट आई हुई है, पर है बहुत सुंदर, देखो ये। अभी ये मेल मोटर सर्विस में मैनेजर है चिक्कू के पापा, और पहले राजस्थान रोडवेज में थे। चिक्कू सोरू होने के बाद इनकी ये नई दूसरी जॉब लगी, पहले ये वाली जॉब थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले पापा की सिरोही पोस्टिंग थी ना, तो सिरोही से वापस पाली हुई, तब सिरोही वालों ने गिफ्ट दिया था। ये जो लाइट पड़ रही है इस पर ना, जिला विशेष शाखा सिरोही की स्टाफ की ओर से पापा को 2016 में मिला था। ये बहुत सुंदर है ये भी। पापा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। और अभी पहले वापस उनकी पाली पोस्टिंग हो गई थी, अब वापस सिरोही हो गई है। तो ये पहले पोस्टिंग सिरोही थी तब मिला था, और ऐसा एक और मिला हुआ, वो उस घर में लगा हुआ है, अंकल जी वाले रूम में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में इतना बोरिंग लग रहा है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बनाऊँ, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। फ्रिज में भिंडी पड़ी है, गोभी पड़ी है, और पता नहीं क्या है, लौकी पड़ी होगी। तो कल रात तो मैंने वो कड़ी ढोकले बना के काम ख़त्म किया था। और आज अब क्या बनाऊँ, हरे टमाटर है, हरे प्याज है, ये भी नहीं खाने, मम्मी है ना छोड़ के चले गए, जो अच्छा लगे वो बना लो। अब अच्छा क्या लग रहा है, अच्छा तो कुछ भी नहीं लग रहा, ना बनाना लग रहा ना खाना लग रहा है, ऐसी सिचुएशन हो रखी है। तो क्या बताऊँ मैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस रोज़ की टेंशन ये, शाम होती है, सुबह तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ फटाफट कर देती हूँ, शाम को बहुत रहता है कि कौन क्या खाएगा, कोई खाएगा नहीं खाएगा।
तो हो सकता है दाल वाल बना दूँ। सब्जियां तो वैसे कोई नहीं खाता, इससे अच्छा मैं आज ना छिलके वाली दाल बनाती हूँ। अक्सर मैं जो धुली हुई मूंग की दाल होती है ना वो बनाती हूँ। आज ये मूंग की जो छिलके वाली दाल है ये बना देती हूँ, तो ताकि सारे खा लेंगे आराम से। और किचन की लाइट ऑन करती हूँ। घर में ना सबसे बड़ी टेंशन होती है सब्जी की, जो मेरे हिस्से में आई हुई है कि क्या बनाऊँ और सब खाएंगे नहीं खाएंगे। और दूध वूध अभी आने वाला है, अभी सारा किचन का काम अब शुरू करूँगी मैं। अब किचन में आई हूँ, सबसे पहले सब्जी का ही सोचना पड़ता है। और सब्जी बनाऊँगी, आटा लगाऊँगी, फिर बर्तन वर्तन करूँगी जब तक अंकल जी आ जाएंगे ऑफिस से, स्कूल से, ऑफिस से है ना। मेरे को ऑफिस ही नाम आता है, स्कूल नाम ही नहीं आता है, ऐसे बोलते हैं ऑफिस से। तो वो आएंगे, वो आएंगे तो फ्रेश दूध लाएंगे, फिर चाय बनाऊँगी। और मम्मी गए हैं चिक्कू और सौरव को लेके बाड़े में, उनको कुछ देर खिला के लाएंगे। वहाँ पे वो मिट्टी में पत्थरों से खेलेंगे अच्छे से। और मैं लगती हूँ काम पे, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो मैंने बनाई है सिंपल दाल और चावल। चावल में बस नमक डाला है, घी डाला है, और स्लो कर दूँगी थोड़ी देर में गैस। और अब कर लेती हूँ बर्तन। तीनों की जैसे अभी नींबू पानी बना के लेके गए हैं पापा की। तो फ्रेंड्स अंकल जी आ गए, उनके लिए चाय बना रही हूँ। और ये जो हमारे चाय वाला पतीला उसका ये डंडी थी वो टूट गई, तो चाय अब मुश्किल से बनती है इसमें। और ये लाए अंकल जी पाली का गुलाब हलवा, ये सौरू को बहुत पसंद है। कल परसों और मंगाया था, आज फिर मंगवाया कि दादाजी मेरे लिए लेके आना। हाय तो फ्रेंड्स छोटे दादाजी यानी कि अंकल जी आ गए हैं दूध लेके। और दूध लेके आए वहाँ से, उनके घर पे नींबू भी लगे हुए हैं, तो उन्होंने शायद ये नींबू दिए इतने सारे तोड़ के। वो सब्जियाँ वगैरह भी लगा के रखते हैं, उन्होंने कई बार सब्जी भी भेजते हैं। और अब दूध खाली करती हूँ। नींबू चिको फ्रिज में, सर फ्रिज में रख दे, ऐसे मत कर, फ्रिज में रख दे सारे। और मैं करती हूँ दूध खाली और गर्म रख देती हूँ। नेल पेंट कितनी गंदी लग रही है, इसको उतारना है बस मुझे, क्योंकि मैं जब भी लगाती हूँ 2-3 दिन से ज़्यादा टिकती नहीं है, फिर आधी अधूरी इतनी गंदी लगती है। तो फ्रेंड्स ये टाइम होता है ना जो मेरा सबसे बोरिंग वाला टाइम होता है। दिन में सुबह शाम घर का काम होता है, और फिर मतलब दिन में सो जाते हैं, फिर इस टाइम 4 बजे उठने के बाद चाय वाय पी लेते हैं, फिर रसोई का किचन का जो काम होता है वो कर लेती हूँ। और क्या बता रही थी मैं, अब दूध गर्म रख दिया है। और इसके बाद में है ना अभी खाने का वेट करती रहती हूँ कि कौन खाना खाने आए, उसका रोटी बनाऊँ करूँ। और ये 6 से 7, अभी तो जैसे 6:30 हो गए, वरना कई बार 7:30 खाना खाने के लिए आते हैं सब, कई बार 8 ही बजा देते हैं। तो ये मैं घंटा 1.5 घंटा इतना बोर होती हूँ ना, बैठी रहती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, कभी किसी से बात भी करती हूँ। और है ना मेरे को किसी ने कमेंट किया था, 2-3 बार कमेंट किया था, प्रियंका नाम था, पता नहीं पूरा मुझे याद नहीं है। तो वो मुझे ना बार बार बोले कि अपने किचन का वीडियो बनाओ, बट मेरा किचन इतना सुंदर नहीं है। फिर भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये देखिए हमारा पूरा, ये यहाँ पे फर्नीचर बनाएंगे तब ये अच्छा लगेगा। अभी ऐसे पूरा खुला करा हुआ है, और ये हमारा ओपन किचन है। और इधर आंगन हो गया, और ये ऐसे दीवार करी हुई है, और इसके सहारे में हमारे ये बर्तन रहते हैं। देखिए चाहे कितनी ही कोशिश कर रही है, ठंडा पानी पड़ रहा। और ये यहाँ पे चम्मच वगैरह ये डाले हुए हैं, क्योंकि ये सब यहाँ पे खाने बनेंगे ना बाद में, ये यहाँ का फर्नीचर होएगा, यहाँ पे खाने वगैरह बन जाएंगे, तब तो ये सारे चम्मच वगैरह यहाँ आ जाएंगे। यहाँ नहीं आ रहे तब तक देखो ये सारा नीचे का भी ऐसे खुला है, तो पूरे में सामान भरा हुआ है। और फिर ये वाला सामान भी थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉर वगैरह बनेंगे, उसमें कप वगैरह ये सारे ग्लासेस वगैरह सेट हो जाएगी, तो ये जगह खाली हो जाएगी। तो अभी हमने पूरे में ऐसे सेट करा हुआ है। और ये हमारा एल साइज में हो गया। और यहाँ पे है ना ये डबल सिंक का बोला था मैंने जब ये घर बना रहे थे ससुर जी को, पर किचन छोटा पड़ा था तो फिर डबल सिंक नहीं हो पाए। अगर ये डबल सिंक होते हैं ना तो बहुत सही रहता है, एक में बर्तन धो के रख देते हैं। और जैसे बड़ी फैमिली है तो बहुत सारे बर्तन होते हैं। मेरे मायके में डबल सिंक था, तो मैंने यहाँ पे भी पापा को बोला कि डबल सिंक करवा दो, पर डबल सिंक हो नहीं पाया था। फिर चलो ये एक लगवाया, पर एक ये काफ़ी बड़ा है देखो, तो इसमें काफ़ी सारे बर्तन आ जाते हैं। और क्या बताओ, बाकी तो ये सारे में पत्थर वत्थर लगा है, ये हमारे गिजर लगाया हुआ है। और इसको हमने कवर कर रखा है, क्योंकि बहुत गंदा होता है, हमने चिमनी नहीं लगवा रखी ना, तो इसलिए सब्जी वगैरह बनाते हैं तो छोक से, ये वाइट कलर का गिजर है तो पूरा ख़राब हो जाता है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये हमारा पुराना घर ही है, जैसे मेरी दादी ससुर जी ने बनाया था ये वही घर है, पर इसका मतलब चेंज कर दिया। ये किचन यहीं पे था, ये दीवार पूरी थी, इसको हटा दी। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, ये जहाँ ये पट्टियाँ यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, तो इसको भी चेंज किया। और ये और क्या बताऊँ, ये रूम है ना सामने वाला, इस रूम का यहाँ पे छोटा स्टोर बनाया हुआ है, यहाँ पे खुला था, इसको बंद करवा के रूम बना दिया। मेरा कुछ भी नहीं था, सीढ़ियाँ भी नहीं थी, यहाँ पे रूम था एक। और ये रूम, यहाँ पे विंडो थी
जिसमें हमने गेट करवा दिया, तो पूरा घर अलग चेंज हो गया और पूरा न्यू घर बन गया। तो आपने तो सिर्फ किचन का बोला था, मैंने पूरा घर बता दिया आपको। और यहाँ पे है फ्रिज रखने की जगह। तो ये हमारा, पहले हमने यहाँ पे बड़ा वाला फ्रिज रखा था, पर पता नहीं क्यों ये जो बाहर रखा हुआ वो फ्रिज यहाँ पे वो चलता ही नहीं था। यहाँ पे जैसे लगाते थे वो ख़राब हो जाता था। तो हमने छोटा वाला फ्रिज यहाँ कर दिया और बड़ा वाला फ्रिज यहाँ कर दिया। यहाँ रखा हुआ है तो ये आराम से चल रहा है। और कुछ जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऊपर का कभी और बताऊँगी, उस घर का भी बताना है। इस घर का बता दिया मैंने आपको। तो फ्रेंड्स हम लोग लग गए फिर से खाने में। यार सबका खाना कंप्लीट हुआ, जैसे ही ख़त्म हुआ गेस्ट आ गए तो वापस लग गई किचन में। दही वाली भिंडी बनाई है टीना जी ने। तो फ्रेंड्स हम सबका खाना हो गया, मतलब मैं टीना जी मम्मी बैठे थे, मैं खाना खा रही थी जितने में अंकल जी आए कि फ़ोन आया है बड़े वाले बाईसा है ना। सो ऐसे मत कर बाबू। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो बड़े वाले बाईसा है, उनके बेटे आए हुए थे इधर कुसाले डिस्ट्रिक्ट में, कोई गांव आए हुए थे, तो वो आ रहे हैं तो उनके लिए खाना बनाओ। तो बस आटा लगाया है और टीना जी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और क्या बनाना अभी कुछ फाइनल नहीं है। और अब कब तक आएंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि अंकल जी से घर में इतनी कोई बात नहीं करता, सबको बहुत शर्म आती है उनसे। तो बस मैं तो हम बहुत करता हूँ। चीज़ों बात करता है, बाकी हम बड़ों में से कोई बात नहीं करता। तो बस आटा लगा दिया। और वैसे दाल चावल पड़े थे जो अभी हमने शाम के खाने में बनाए थे वो भी है। और मिठाई भी लाई हुई है, गुलाब हलवाज लाया था वैसे ही, तो वो भी पड़ा है। और क्या बनाना होगा अभी कुछ फाइनल नहीं है। और कब तक काम ख़त्म होएगा ये भी नहीं पता। हाँ, अच्छा चलेगा। चिकू अभी आया नहीं होना। हेलो फ्रेंड्स शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब सारा काम कंप्लीट हो गया और ये दूध है जो मैं जमाऊंगी अभी। और आज पीने के लिए दूध किसी के लिए नहीं बनाया और बहुत भी थक भी बहुत गए हैं। और क्या बता रही थी, मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखो मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया और ये इसको मैं ढक के छोड़ती हूँ ताकि ये ना रात को कोई चाय बनाने के लिए उठता है तो वो दूध ले लेता है, इसलिए साइन रहता है ये जमाया हुआ है। और मम्मी दीदी मत कर। हाँ, शुरू है।